अब आप या हम जानते हैं कि लोकसभा में सांसद जाता है, लेकिन अगर आपको कभी लोकसभा में जाने का मन हो या हमारा मन हो, लेकिन हम सांसद तो है नहीं, फिर भी लोकसभा में जाकर हम बैठ सकते हैं। हम वहां पर जाकर के लाइव देख सकते हैं अपनी आंखों से कि कैसे लोकसभा के अंदर पूरी की पूरी जो उसकी कार्यवाही होती है वो चलती है, कैसे लोकसभा में सांसद प्रश्न पूछता है और कैसे वहां पर सामने से सारी चीजें दिखाई पड़ती है। इसके लिए कोई लंबा चौड़ा आपको पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि बड़ा आसान सा प्रोसेस है। और हमेशा जब लोकसभा में जब सत्र चलता है, तब जैसे सिनेमा हॉल में कोई फिल्म चलता है, वैसे ही लोकसभा के दर्शक दीर्घा में आम लोग जाकर, जो हमारे जैसे आपके जैसे आम व्यक्ति हैं, वो जाकर चुपचाप बैठकर सब कुछ देख रहे होते हैं। आगे हम आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आखिरकार यह कैसे होता है कि देश की संसद में, देश के लोकसभा में हम सांसद नहीं हैं, हम एकदम आम आदमी हैं, उसके बावजूद उसमें बैठकर सब कुछ देख सकते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले तो अगर आपको लोकसभा में जाना है, आपको अपनी आंखों से लोकसभा में कैसे काम होता है, वहां पर कैसे लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं, तमाम मंत्री नेता वहां पर कैसे बैठते हैं, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, यह सब कुछ अपनी आंखों से लाइव देखना है, तो इसके लिए आपको जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है www.parliamentofIndia.nic.in, वहां पर जाना होगा। वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसी फॉर्म को आपको डाउनलोड करके फिल करना होगा, या फिर जैसे किसी बड़े बड़े होटल में रिसेप्शन होता है, वहां पर एक रिसेप्शनिस्ट होता है, इसी प्रकार से देश की पार्लियामेंट में भी एक रिसेप्शन है। उस रिसेप्शन पर आप जाएंगे, जब आप कहेंगे कि हमको ये फॉर्म चाहिए, तब वहां से आपको फॉर्म मिल जाएगा। इसके बाद आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपको किसी भी सांसद के द्वारा उसको वेरीफाई कराना होगा। अब वेरीफाई का मतलब कि मान लीजिए कि हमको लोकसभा में जाना है, हमको बैठकर देखना है कि कैसे कार्रवाई होती है, तो हम सबसे पहले फॉर्म लेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे। उसके बाद जो हमारे अपने सांसद होंगे या कहीं के भी सांसद जिन तक हम पहुंच सकते हैं, उनके पास जाएंगे, वो उसको वेरीफाई करेंगे, उस फॉर्म पर अपना सिग्नेचर मुहर वगैरह लगाएंगे, और उसके बाद से हमारा फॉर्म जो है वो अप्लाई करने के लिए अप्रूव हो जाएगा। अब जो फॉर्म होगा उसको हम अप्लाई कर देंगे। इसके बाद से जो लोकसभा में पहुंचने की तारीख होती है, जो टाइम होता है, वो सब कुछ लोकसभा की तरफ से आपको बताया जाता है कि कितने देर के लिए आप लोकसभा में घुसेंगे। ऊपर जो बालकनी टाइप का सिनेमा हॉल में होता है, वैसे ही वहां पर दर्शक दीर्घा बना हुआ है, मतलब कि आम लोग वहां पर बैठते हैं, और उसी में एक सीट आपको अलॉट किया जाएगा। आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वहां पर बैठेंगे, बैठकर अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे सदन चलता है। इसके अलावा कई दफा आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे संसद की कार्रवाई को वहां पर सामने बैठकर देखते हैं, तो यह भी ठीक इसी प्रकार से होता है। मतलब कि बच्चों को कुछ सिखाने के लिए, छात्रों को कुछ नया दिखाने के लिए कई सारे संस्थान जो हैं वो किसी सांसद से कांटेक्ट करते हैं, या लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके पास पत्र लिखा जाता है, उनसे बातचीत होती है, और उसके बाद से सारे बच्चे जिनको लोकसभा में जाना होता है उनका पास बनता है, और उसी पास को दिखाकर वे लोकसभा में जाकर बैठते हैं, और वहां पर जो लोकसभा के अंदर, संसद भवन के अंदर सब कुछ जो होता है उसे अपनी आंखों से देख पाते हैं। तो कुल मिलाकर शायद आपको पता भी ना हो कि लोकसभा के अंदर कोई आम आदमी, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई छोटी मोटी नौकरी करता हो, चाहे वो कुछ ना करता हो, लेकिन फिर भी वहां पर जा सकता है, बैठकर देश की संसद में क्या कुछ हो रहा है उसको जान सकता है। और इसकी एक उम्र है कि 10 वर्ष से छोटा बच्चा वहां पर नहीं जा सकता है। अब इसको लेकर कहा जाता है कि 10 वर्ष से छोटा लड़का थोड़ा नासमझ होता है, हो सकता है कि उसके कारण वहां पर डिस्टर्बेंस हो, लेकिन 10 साल से बड़े बच्चों के लिए पास बनती है, और उसी पास को दिखा करके आप लोकसभा के अंदर बैठकर देश की संसद में क्या हो रहा है देख सकते हैं। मतलब कि देश की संसद में जाने का रास्ता सिर्फ आप चुनाव जीतकर नहीं जा सकते, बल्कि अगर आपको देखना है कि वहां पर कैसे पूरा का पूरा काम होता है, कैसे वहां पर बड़े बड़े मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आकर बैठते हैं, कैसे वहां पर लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर पूरी की पूरी सदन चलती है, तो आप अपनी आंखों से इस माध्यम से देख सकते हैं कि आप सबसे पहले फॉर्म अप्लाई कीजिए, वहां से पास मिलेगा,
आपके लिए टाइम अलॉट किया जाएगा और उसी आधार पर आपको जगह मिलेगी। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी और आएगी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।